hand it back to you. Yes, Srishti. So I am Ritesh. I look after the international department of Pratham, and primarily I help students to reach to international universities. Okay. So I have been told that probably you are looking at Canadian admissions, and you're presently in class 11th, right? Yes, sir. Good. तो कुछ मेरे दिमाग में सवाल थे, मैं पहले वो सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आप अपने सवाल कर सकते हो, आप दोनों जो भी आपके दिमाग में सवाल है एक एक करके सॉल्व कर। First thing, Srishti, what are the subjects that you have? Sir, economics and business studies, accounts, maths, Commerce and with English. maths. Yeah. What was your percentage in class 10th? Sir, 94.8. Great. And what are the kind of extracurriculars that you have done till date, like 9th से लेके अभी तक? Sir, in the debate competition, I took part, and Sir, actually, abhi, we have so many activities in our school, and actually, मैं इसकी teacher भी हूँ. I'm also a commerce teacher there, and बहुत सारी एक्टिविटीज हमारा रहता है इन प्लान. हम लोग जो है को करिकुलर पे बहुत फोकस करते हैं along with academics, because we know that कि आज जो है डिमांड इंडस्ट्री की क्या है कि you should have the holistic development of a child. So we are working on it now. We have planned for so many activities, and she has given Olympiads, which has been organized by this by the Pratham, and she has given all the 4 Olympiads, and we have planned for business fairs and industrial visits and so many other activities. We have Comfesto. It was a commerce fair which we put in the school, in which there were number of activities and a sound and light show on the life of the Tatas. बट डेफिनेटली आई वांट कि इसके सीवी में कुछ ऐसी चीजें ऐड हो जो इसको इंटरव्यू के टाइम पे या एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन सम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन वो वैल्यू करे apart from the school activities. So I want your help for this purpose, to build her CV from this very stage. देखिए, सबसे पहले ना एक चीज समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, इनफैक्ट सिर्फ इंटरनेशनली क्यों, आज की डेट में कुछ नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेटाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी होलिस्टिक एडमिशन प्रोसेस को, जब हम होलिस्टिक बोलते हैं तो उसमें आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं, एंट्रेंसेस भी होते हैं कुछ जगहों पे, जैसे इंडिया में जैसे अशोका है या फ्लेम है या प्लाक्चा है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस भी होता है, आपके मार्क्स भी देखे जाते हैं, और उसके बियॉन्ड भी कई सारी और चीजें। तो ये कई सारी और चीजें जो है उसकी एक छोटी सी अगर हम लिस्ट बना लें तो आप देखो, क्योंकि अच्छा सृष्टि, एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर्स दैट यू आर विलिंग टू अप्लाई? sir, MBA. आप अभी तो एमबीए नहीं कर सकते, वो मास्टर्स प्रोग्राम BBA. है। अभी That आप is a bachelor's. बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई, तो बेसिकली आप बिजनेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? इट ओके सृष्टि? Yeah. Yes, sir. या सो अगर आप बिजनेस प्रोग्राम अप्लाई करते हो तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मोस्ट बिजनेस स्टूडेंट्स आई प्रेफर हम तैयारी ऐसे करें कि बाकी जितने लोग इसी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे उनसे हम थोड़े अलग रहेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि देखो बिजनेस प्रोग्राम है ना, तो उसके लिए ऑल ओवर इंडिया से बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जाएंगी कनाडा की तरफ या किसी भी और कंट्री की तरफ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ज्यादातर स्कूली बच्चे नहीं कर पाएंगे वो है इंटर्नशिप्स। तो एक सवाल ये हो सकता है कि आप तो रोज स्कूल जाते हो, फिर ट्यूशंस जाते हो, फिर आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो आप इंटर्नशिप कैसे करो, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ सृष्टि, हेलो, मुझे एक चीज बताओ, आपकी ना वीडियो स्टक हो रही है सृष्टि, हेलो।
Yes, sir. हाँ, Yes, आपके sir. बीच बीच में सर आपकी वीडियोस, आवाज आ रही है, वीडियो आपकी भी स्ट्रक हो रही है। हाँ शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ओके, सो मैं एक जी सर। चीज ये जानना चाह रहा हूँ कि सृष्टि, बियॉन्ड स्टडीज तुम्हारे पास एक हफ्ते में कितना टाइम होता है, या पर डे तुम्हारे पास 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होता है, हाँ जी राइट? सर. तो हम क्या कर सकते हैं कि यही घर बैठे बैठे आप किसी मेजर कंपनी का, जैसे फॉर एग्जांपल डेलॉयट हो गई, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स हो गई, या जेपी मॉर्गन हो गया, ऐसी कंपनी के ना प्रोजेक्ट्स आते हैं, और वो प्रोजेक्ट्स आप समझने के बाद आप उसको घर बैठे ही ऑनलाइन आप उस प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो, और उसमें ना रोज काम करने की जरूरत नहीं होती। आज लेट से आज मुझे 10 मिनट मिला, मैंने कर लिया, कल मुझे 1 घंटा मिला, मैंने कर लिया, परसों मैंने नहीं किया, दैट्स फाइन। The day you complete the project and you submit the you press the submit button and upload your project, you get your e-certificate. एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड होगा और बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, बिकॉज इंडिया में 90% स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमें इंटर्नशिप करना है। और जैसे ही आप अलग हो जाते हो ना, आपके चांसेस ऑफ एडमिशन हमेशा ज्यादा हो जाते हैं। परसेंटेजेस देखो, आप 80, 90, 95% जो भी आप लेकर आओगे ना, उसके अगेंस्ट याद रखना बहुत सारे और लोग होंगे जो सिमिलर परसेंटेजेस लेकर आएंगे, तो हम उनसे अलग हो नहीं पाएंगे सिर्फ परसेंटेजेस की बेसिस, राइट? और स्कूल में जो एक्टिविटीज हो रही है वो सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, 200-300 लोग और भी कर रहे हैं। So we'll have to think of something which others are not thinking. This is one. Secondly, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, वो स्प्रिंगडेल स्पूचा रोड में पढ़ती है दिल्ली में। तो उसने क्या किया, अपने फादर के साथ वो दिल्ली हाट चली गई। दिल्ली हाट में देयर वाज अ काइंड ऑफ आर्ट गैलरी लगी हुई थी। तो उसने जाकर के वहाँ कुछ पेंटिंग्स वगैरह देखा, उसे एक पेंटिंग खास बहुत पसंद है। तो उसने पता करने की कोशिश करी कि ये आर्टिस्ट कौन है, क्योंकि आर्टिस्ट सारे आए हुए थे उससे। तो जब वो आर्टिस्ट से मिली तो उसे पता चला ये एक ऐसा इंसान है जो राजस्थान के एक बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट से है, और वो कभी स्कूल नहीं गया है, उसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता। उसने पूछा इस आर्ट पीस की कीमत कितनी है? उसे बताया गया कि कीमत कोई 2500 रुपए है, 2500 रुपीज ओनली। उसने आर्टिस्ट से बोला कि मैं इसका एक फोटोग्राफ ले सकती हूँ? उसने बोला ठीक है, आप ले लो। उसने फोटोग्राफ ले लिया, उसने बच्चा समझ के उसने बोला ठीक है, आप ले लो। वो लेकर के हमारे ऑफिस आ गई। उसने बोला सर, मुझे लगता है इस आदमी को किसी ने गलत धक्का दिया है। मैंने कहा क्यों? बोला सर, ये पीस 2500 का तो नहीं हो सकता, ये तो काफी महंगा जा सकता है। अच्छा, साथ में उसके फादर भी थे जो आर्ट गैलरी में पहले काम कर चुके हैं। उन्होंने भी उस बात को ना थोड़ा सा पुश किया कि ये बिल्कुल सही कह रही है, दिस कुड हैव बीन अ बेटर सोल्ड प्रोडक्ट। हमने बोला कि क्या कर सकते हैं? उसने बोला सर, हम किसी तरह से इनकी मदद नहीं कर सकते। तो हमने सबने मिलकर दिमाग लगाया और हमने एक आर्ट गैलरी चालू की, क्योंकि ऑनलाइन आर्ट गैलरी है, वो 24/7 इंटू 365 डेज खुली रहती है। नॉर्मली आप देखोगे जो भी ऑनलाइन आर्ट गैलरी होती है या ऑफलाइन भी होती है, वहां पर आर्टिस्ट एक आर्ट गैलरी को किराए पे लेता है कुछ ही दिनों के लिए, और फिर वो आर्ट गैलरी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है, फिर कोई दूसरा उसको किराए पे लेता है। तो ऐसे करके आर्ट गैलरी चलती है फिजिकल। और ऑनलाइन अगर देखा जाए तो आमतौर पे बड़े फेस्टिवल से पहले, खासकर दिवाली से पहले, आप देखेंगे खूब सारे ऑनलाइन आर्ट गैलरीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, और फिर दिवाली जाते जाते वो सारे बंद हो जाते हैं। तो हमने एक यूनिक कंपटीशन शुरू किया, यूनिक आइडिया शुरू किया कि हम एक 24/7 इंटू 365 डेज ऑलवेज अवेलेबल ऑनलाइन आर्ट गैलरी बना देते हैं। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बनी बनाई ऑलमोस्ट वेबसाइट मिल जाती है, तो हमने बस उसमें कंटेंट पुट किया। उस आर्टिस्ट को हमने बोला कि तुम्हारे किए हुए 10-15 कामों का हम फोटोग्राफ्स लेंगे और इस पे अपलोड कर देंगे। लिया और अपलोड कर दिया। हमारी पहली पीस बिकी मई 2022 में, और वो पीस बिकी 53,000 रुपीज की। ठीक है, कहाँ वो 2500, कहाँ 53,000। उस 53,000 में से अनविता ने 10% ऑफ द मनी
उस आर्टिस्ट की जो डॉटर है, जो स्कूल में वो जाती है, उस स्कूल को 10% पैसे दी, रिमेनिंग 90% पैसे उस आर्टिस्ट को दिए। तो ये एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर है। छोटे बच्चे जब सोचना शुरू करते हैं ना, तो वो इतना बेबाक सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं कि हमारे दिमाग में वो आइडियाज आ ही नहीं सकते। right? तो ये उसी का आइडिया है, और हमने उसको बस एग्जीक्यूट करने में हेल्प। कुछ ऐसा भी अगर हम सोच सके ना, वी विल बी माइल्स अपार्ट देन द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। देखो, आप अपनी जब भी प्रोफाइलिंग करो ना, तो आप ये मत सोचना कि मैं ये सब कुछ ना एडमिशन के लिए कर रही हूँ। अगर एडमिशन के लिए सोचोगे तो आप कुछ नहीं करोगे। आप ये सोचकर करो कि हाँ, ये करने में मुझे अच्छा लगता है, और जो चीज अच्छा नहीं लगता वो मत करो। फॉर एग्जाम्पल, लेट से हम तुम्हें कहते हैं कि जाओ जाके फुटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुमने मना कर दिया, इट्स फाइन, राइट? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां तुम्हें लगता है कि हाँ, यहाँ मेरा दिल लगेगा, मुझे करना है, और मुझे भी बिलीव है कि ये चीज करना चाहिए, वही आप करना। तो हम प्रोजेक्ट्स जब भी पिकअप करें, वो आपका इनिशिएटिव होना चाहिए, हमारा नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल, जब जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल से जब आप लौटते हो, तो आप देखना सड़क पर चलते हुए भी ना कई सारे इश्यूज आपको नजर आएंगे। आमतौर पे ना हम उस पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है हम क्यों पड़े बीच में, हमें क्या करना है, होने दो जो हो रहा है। लेकिन उसको अलग हटा करके अगर ये देखा जाए कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, या मुझे इंटरेस्ट है, क्या मैं करूँ इसके लिए, ऐसा कोई इशू अगर ढूंढ के मिल जाता है ना, देन यू सॉल्व 50% ऑफ द प्रॉब्लम। फिर बस आप वो इशू लेकर के हमारे पास आ जाओ, हम आपको सोल्यूशन डिजाइन करके दे देंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल कैसे हो। ठीक है? तो ये तो एक चीज हो गई, इंटर्नशिप एक चीज हो गई, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज हो गया। इसके अलावा स्कूल से अलग हटकर बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कि बिजनेस रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक्स रिलेटेड होते हैं, मैथ्स रिलेटेड होते हैं। तो जब जब आपको थोड़ी फुर्सत मिले, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और लगातार उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना हमारा काम है। ठीक है? देखो, तुम्हें इंटर्नशिप दिलाने का काम हमारा है, कंप्लीट करना तुम्हारा काम, तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो तुम लेकर आओगी उसके बारे में सोल्यूशन देना, और एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट चालू कराने का काम हमारा है, लेकिन उसे कंप्लीट करने का काम तुम्हारा है। कॉम्पिटिशन ढूंढने का काम हमारा है, लेकिन अगेन उसे कंप्लीट करने का काम आपका होगा। ठीक है? सिमिलरली, यूनिवर्सिटी उन बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करती है जिनका सब्जेक्ट इंटरेस्ट या सब्जेक्ट मोटिवेशन बहुत हाई। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है, मैं इकोनॉमिक्स आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, सीबीएसई सिलेबस से बाहर हटा, और मैंने दो चार कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से भी जो भी मिला, मैंने वो कंप्लीट किए, which is beyond my CBSE syllabus, and I have certificates against it. If so is the case, if I can do this, it is hugely in interest of my admission portfolio. So ये तीन चार चीजें आपको करनी है। ठीक है? जिसमें से एक सोशल वर्क प्लस बिजनेस हो गया, एक इंटर्नशिप हो गई, और कुछ हम कॉम्पिटिशन्स वगैरह कर ले। ये तीन चीज अगर आप कर लेते हो, यू आर वेरी वेरी श्योर टू गेट थ्रू टॉप नॉच यूनिवर्सिटी। बाकी आपको अपनी पढ़ाई का संभालना पड़ेगा। ठीक है? जैसे आपके अच्छे मार्क्स हैं 10th में, 11th एंड 12th अगर कंसिस्टेंट रहते हो, then you have great chances of making it to almost all the top notch universities in Canada or wherever you want to apply for. Okay? Hello, Srishti, are you there? मुझे लगा it's our dream, like, hello, sir, are मैम, you getting us? Are you getting us, sir? मैम वो ब्रेक हो रहा है, एक काम करते हैं, कैन यू जस्ट पुट ऑफ योर कैमरा, आप एक बार कैमरा बंद करके देख सकते हो मैम, शायद बेटर हो जाएगा। Okay, हाँ, तो मुझे लगता है that will be okay ना, that will be okay. हाँ 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 मैम, अब Okay. आप बताएं। Sir, now, sir, like, it's every
सभी पेरेंट्स ड्रीम, ना कि उसका बेटा भी, बच्चा भी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड्स और लाइक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े. बट व्हेन वी सी द बट समटाइम्स आई फील दैट कि इज इट अ ड्रीम कम ट्रू, कैन इट बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर माय चाइल्ड, लाइक ये ड्रीम एक मिडिल क्लास उसको देखने का, कैन वी सी दैट? मैम शी इज शी इज अभी तक तो शी इज शाय, है ना? मतलब उसको शी इज नॉट सो दैट दैट कॉन्फिडेंट. So she's working on her weakness. The सबसे super thing is that she know her weakness and she's working on that. That is the honesty of my child, and definitely she is working on those weaknesses, na. And लगता है कि हाँ, with her hard work she will be able to. Now she is enthusiastic to participate in all the activities and the new the new things. She want to explore new things, she want to learn new things. That's what I am I'm feeling the changes in her when after that 10th. And how can you can guide us for those Sure. prestigious universities now? How can we move you and can you can make it a reality, first thing. Second thing, देखिए जो सबसे आड़े आती है ना बात, वो और कुछ नहीं है, वो होता है कॉस्ट. कॉस्ट बहुत आड़े आती है, हाँ हाँ. बहुत हैवी कॉस्ट होता है. हम्म. लेकिन एक चीज देखिए कि यूएस में जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम हार्वर्ड को ले लेते हैं, या हम एमआईटी को लेते हैं, या हम ब्राउन को लेते हैं, ये तीनों यूनिवर्सिटीज नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटीज है. दैट मीन्स दे डोंट बॉदर कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपका स्किन कलर क्या है, इन सब चीजों के बारे में वो परवाह नहीं करते. वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी आ गए तो बाकी बच्चे आपसे बेनिफिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. अगर उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे वैल्यू एड हो इस बैच के लिए, तो आप यूनिवर्सिटी जाएंगे. और जो यूनिवर्सिटी का कॉस्ट होगा उसमें जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप उतना कीजिए, बाकी यूनिवर्सिटी अपने आप कंट्रीब्यूट कर लेगी. तो दिस इज कॉल्ड नीड ब्लाइंड एडमिशन प्रोसेस. और इसके अलावा देर आर 5 और 6 स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड जो कि 100% स्कॉलरशिप्स होते हैं, और वो ज्यादातर स्कॉलरशिप्स सोशल वर्क और एकेडमिक परफॉर्मेंस की वजह से मिलता है. मैं आपको एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा ही देता हूँ. ये तो आप आपको एक लिस्ट दिख रही होगी. आप Yes, sir. ये है 100% स्कॉलरशिप्स की लिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड. इसमें आप देखो कि एक स्कॉलरशिप है टाटा वाला. ये कॉर्नेल स्टूडेंट्स के लिए होता है. यानी कि अगर आप कॉर्नेल अप्लाई करते हैं और वहां से आपको ऑफर लेटर अगर आ जाता है, तो फीस टाटा ट्रस्ट ऑफ इंडिया देगी. हाँ, वो जरूर ये देखेगी कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो. रिमेनिंग अमाउंट टाटा ट्रस्ट देगी. सिमिलरली जो सबसे पहला वाला स्कॉलरशिप है, दैट्स इन ऑक्सफोर्ड, दैट्स कॉल्ड द रोड्स स्कॉलरशिप. ये 15,900 पाउंड का होता है पर ईयर, और 2 साल के लिए मिलता है. यानी कि समझ लीजिए करीबन 25 लाख रुपया हो गया. ठीक है. और ये ज्यादातर मिलता है बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग, और साथ ही साथ एग्जेम्पलरी कम्युनिटी सर्विस. यानी कि ऐसा कम्युनिटी सर्विस किया है जिसकी वजह से आपको अवार्ड, रिकॉग्निशन, ऐसा कुछ मिला है. ओके. तो मैंने इसीलिए बीच में ही मैंने आपको बोला था, या दोनों को बोला था, कि ये बात भूल जाइए कि हमें एडमिशन चाहिए या स्कॉलरशिप चाहिए. तब थोड़ा सा ये भगवत गीता जैसा सुनने में लगेगा. बेसिकली यही है कि आपको ना फल की चिंता करे बिना कर्म करना होता है इस वाले ओके. केस में. मतलब एकदम डूब जाना होता है कर्म में. अगर ऐसा कर सकते हो,
तो ही हो सर जैसे पाएगा। उद्यम, जैसे सर एक ऑर्फनेज है, ऑर्फनेज तो नहीं है, लाइक उद्यम शालिनी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पुअर गर्ल्स को एजुकेट किया जाता है। तो मेरा जो मेंटर है, क्योंकि मैंने पीएचडी जिसके अंडर किया, उन मेरे जो मेंटर हैं वो एक्चुअली शी इज रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो कैन वी जॉइन दैट, मतलब हम कैसे करें, मतलब हमें पता तो मैं है, थोड़ा लाइक सा, मैं स्टडी देखो, करती रहती हूँ। हम्म मैं थोड़ा सा आपको ऑफ द ट्रैक फॉर्मूला देता हूँ। ये क्या हो रहा है हम्म आजकल ना इंडिया में, बहुत सारे पेरेंट्स, आप तो मैम बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ना हम्म क्या करते हैं कि जब हम उनको बताते हैं कि सोशल वर्क करना है, तो वो क्या करते हैं, अपने हम्म कनेक्शंस निकालते हैं और सर्टिफिकेट हम्म। बनवा लेते हैं और अच्छा उन अच्छा अच्छा सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर देते हैं। अब हम देखिए, अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं, जो हजारों लोगों को जज हम्म। करते आए हैं इतने सालों से, हाँ वो हाँ आंखें हाँ, बंद बिल्कुल। करके तो करते नहीं मैम। तो उनको ना डेफिनेटली, समझ बिल्कुल। में तो आ जाता है कि ये कैसे आया है। ठीक है। हाँ। तो हम्म इसलिए ना मैम, मैं हम्म पिछले कुछ सालों से हम्म मुझे ऐसा लगने लगा है कि एनजीओ के बजाय अगर हम अपना हम्म। सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं ना, अच्छा जी। ज्यादा ठीक है। फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें एफर्ट ज्यादा लगता है। ठीक है। और दूसरी बात, हम्म उसमें हम्म सर्टिफिकेट वगैरह मिलने की कोई उम्मीद है नहीं। तो यानी कि आप सच में हम्म निस्वार्थ ही कर रहे हो। हम्म 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 ये चीज जब हम्म यूनिवर्सिटी के दिमाग में घुसती है ना, तो उनको थोड़ा सा हम्म। शांति रहता है। अब प्रॉब्लम ये सर। आएगी कि प्रूफ कैसे करोगे, हम्म। आप यही पूछना चाह रहे हाँ। होंगे। राइट, तो नहीं उसमें सर, क्या। मैं वही कह रही हूँ ना। मन। जी जी सर। मैम, जी सर। नहीं नहीं आप सर, बोलिए आप मैम। प्लीज बताइए सर। नहीं सर, अच्छा। मैं वही कह रही हूँ कि पता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, ये सब आपके जब आप लिखते हो, अपना एसओपी लिखते हो, राइट। अपना सारा वो लिखते हो, अपना प्रोफाइल लिखते हो, तो उसमें आप अपना ये सब मेंशन करते हो, लेकिन समझ में नहीं आता कैसे करें, मतलब ओके। किसको कौन जेन्युइन है, कहाँ पे करें, कैसे करें। कई बार इसी एग्जैक्टली। चीजों में ना दिमाग, हाँ, ये हो एग्जैक्टली। जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी ना मेरा एक स्टूडेंट है, वो एनसीआर में रहता है, गाजियाबाद में। तो उसको हम्म। पता नहीं कहीं से ये दिमाग में बात आई, मतलब हमारे यहाँ ना क्या होता है कि हम एक मेंटोर दे देते हैं स्टूडेंट, तो वही उस बच्चे को हम्म। काउंसल करते हैं, वही उसको आगे का रास्ता दिखाते हैं कि हम्म। तुम ये चीज कर सकते हो, ये वाली नई प्रॉब्लम आ गई है दुनिया में, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। सो ही कीप्स ऑन अच्छा। इंट्रोड्यूसिंग यू टू वेरियस प्रॉब्लम्स। नाउ ओके। अब क्या होता है कि चाइल्ड किसी एक प्रॉब्लम से लगाव रख लेता है और वहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने उसको ठीक कुछ है। प्लास्टिक वेस्ट, वेस्टेज के बारे में बताया। तो उसने क्या हम्म। किया, ही टुक इट वेरी सीरियसली। वो गाजियाबाद में जिस सोसाइटी में रहता है, वहां कोई 200-250 हम्म फ्लैट्स है। तो उसने क्या किया, हम्म उसने सबसे पहले एक मुहिम स्टार्ट की, प्लास्टिक बैन, हम्म। प्लास्टिक बैन इन माय सोसाइटी। तो उसने ओके। रोज शाम को, सबसे पहले मुश्किल काम, वो रोज शाम को स्कूल से आने के बाद जहां कहीं सोसाइटी में प्लास्टिक पड़ा हुआ मिलता था, वो उसे हम्म। गार्बेज बिन में इकट्ठा करने लग गया। अच्छा अच्छा आप अच्छा। सोचो कि मतलब कितना अजीब सा लगता है, एक मतलब ठीक ठाक स्कूल जाने वाला लड़का वो हर कहीं से प्लास्टिक उठा रहा है। तो लोग थोड़ा सा सरप्राइज्ड हो रहे थे, बट ही केप्ट ऑन डूइंग हम्म इट। और लोगों को ना शर्म आने लगी आगे से प्लास्टिक ड्रॉप कर। हम्म अब उसने क्या किया कि जब हम्म। एक हफ्ते का सामान उसने जोड़ दिया, तो उसने एक रोड मेकिंग कंपनी से कनेक्ट कर लिया हमारे थ्रू, और वहां वो ये सारा प्लास्टिक कंट्रीब्यूट करने लगा, क्योंकि आजकल रोड मेकिंग में ना प्लास्टिक बहुत यूज होता है। तो उसने ये कंट्रीब्यूट किया वहां पर। अब धीरे धीरे उसके 3-4 और फ्रेंड्स बन गए, वो सब मिलकर के आसपास की सोसाइटी से भी कलेक्ट करने लगे। तो देन द आरडब्ल्यूए ऑफ 2 और 3 सोसाइटीज का मिला करके, दे गेव दिस एंटायर ग्रुप अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। हेलो। 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 यस हाँ मैम। जी सर। जी सर। जी सर। तो इन सब आरडब्ल्यूएस ने मिलकर उसको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दिया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ हम्म। कि जो बच्चा है मेरा, उसके डैड काफी प्रोएक्टिव है। उन्होंने क्या किया कि कई बार ना उन्होंने वीडियोस बना लिए बच्चों का। जब वो काम कर रहे होते थे बच्चे, तो उनके वीडियोस बना लेते थे। हम्म फिर उनकी ना ग्रुप मीटिंग्स हम्म होती थी, तो बच्चों का वो वीडियो बना लेते थे। तो वो सारी वीडियोस हमारे हम्म पास थी।
तो जब हम कॉमन ऐप Okay. भर रहे थे, उसका यूएस एप्लीकेशन कर रहे थे, तो हमने ये सारी चीजें अपलोड करी। So this also works, and it works better than getting certificates. So photographs, videos, testimonials by others or the benefactors, or testimonial by any minister or say RWA head or anybody of responsibility, responsible position, अगर वो भी दे देते हैं तो भी मैम वो काम करेगा हमारे। ठीक 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 ओके और इन चीजों को करना इतना आसान नहीं है। यू नीड टोटल गाइडेंस एंड फेथ फ्रॉम ऑन योर मेंटरशिप। अगर आपके मेंटर पे आपको फेथ है और आपको उनकी बातें समझ में आती है, तो ही आप ये चीजें कर पाओगे। बिकॉज ये कांस्टेंट मोटिवेशन वाला चैप्टर है। आपको कांस्टेंटली बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको स्टेप्स बताने पड़ेंगे। वो अजीब अजीब जगहों पर बच्चा अटक जाएगा, उसके सवाल लेकर आएगा, एंड somebody who has gone through that cycle will be able to answer that question. So that is how we Got work. the point. Fine, sir. Fine. So, sir, now the question is that, like, how will we get the mentor, and what is the process for that? So it's a very Like, simple process, ma'am. So what we will do is, जी. once after this meeting, we will send you an email that will have the scope of our services. Now, my services include Okay. the profile building of the child. That means from here till say next year, month of September, and also taking up the application process of the child. So, for example, आपके केस में आपको कनाडा अप्लाई करना है, इंडिया अप्लाई करना है, whatsoever. So we create a list of universities, and we give you a list of documents to be, which you need to collect from the school. And once you've received all of that, then we help you in doing the application. That means editing your SOPs, editing your LORs, editing your essays, uploading all documents, filling up the form, and thereafter जब आपका offers आ जाता है, helping you decide that आपको कौन सा ऑफर लेना है, कौन सा छोड़ना है, प्लस आपका वीजा एप्लीकेशन गाइडेंस एंड यूनिवर्सिटी हॉस्टल जो होता है उसका अकोमोडेशन का गाइडेंस भी हमारी तरफ से होता है। तो दिस इज द एंटायर स्कोप ऑफ थिंग्स। तो ये हम आपको So, ईमेल पे डालेंगे। so you are a department in the Pratham Institute, or you are having some separate institute like No, ऐसा है? ma'am. No, ma'am. We are a part of Pratham. In fact, I am an employee at Pratham, and I Okay. happen to be the head of Okay. international division. So that is how it works. Okay. Yeah, right. Sir, I need some guidance for my son also. Like he's doing he's doing statistics honor, bachelor's in statistics honors from Delhi University, What is- from wow. Ramjas College, no? So I want some counseling session for him also. No Like worries. he's So, no preparing worries. for his IIT JAM also, अच्छा, Bombay, and तो and उसका मैम तो ऐसे सर कर मुझे सकते उसके हैं। लिए भी गाइडेंस थोड़ा सा चाहिए था आपका, कि मैं उसको जी मैम ऐसा करते हैं, पहले सृष्टि का सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम एक और केस लेते हैं, क्योंकि एक साथ मैं ठीक इतना है सारा डील नहीं कर पाऊंगा। एक ठीक एक है करके करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी ना ठीक है सर ओके स्टार्ट डन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। डन तो सर जैसे अभी मैं सृष्टि का मैं बता रहा था, ठीक है तो सर मैं मेल आपको डलवा देता हूँ अंजलि हाँ से। जी ये वीडियो जो हमारी रिकॉर्ड हो रही ठीक है, है ये ओके भी आपको अभी आ जाएगा, ठीक है। जी सर प्लस जो हमारी ओके कॉस्टिंग सर होती है, वो सब भी आपको मिल जाएगा। तो हमारी एक साल की कॉस्टिंग अभी 1,05,000 है, जिसमें 5 यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्लस ओके आपकी पूरी प्रोफाइल बिल्डिंग होती है। बेसिकली 45,000 रुपीज फॉर प्रोफाइलिंग एंड 60,000 रुपीज फॉर ठीक एप्लीकेशन। सो 1,05,000 होता है। हम्म तो वो हम आपको भिजवा देते हैं, बैंक डिटेल्स भिजवा ठीक देते हैं। ठीक ठीक जब ठीक आप ठीक ओके करेंगे, तो हाँ हम जी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट ठीक है करेंगे सर मैम। ठीक है उसमें आप होंगे, स्टूडेंट होगा, मेरी पूरी टीम होगी। सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो उसी से हो रहा होगा। हर हफ्ते की मीटिंग रिकॉर्डेड होगी, ओके उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप उसको फॉलो कीजिए। प्लस मंथली एक रिपोर्ट आपको भेजा जाएगा कि हमने इस महीने क्या क्या साइकिल्स लिए, क्या क्या काम लिए और क्या क्या हमने कंप्लीट किया है। तो ये सारा कुछ देखने से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। एंड प्लस
मंथली आपको एक बार बस Fine, मेंटोर से fine, मिलना है, fine. विच इज अ पीटीएम। वहां पर आपको एक बार Mm-hmm. डिस्कस करना होगा कि कैसा Mm-hmm. चल रहा है और अगले महीने का क्या प्लान है। दैट इज हाउ इट इज। तो दिस इज हाउ द Okay, प्रोसेस विल गो। okay, मॉनिटरिंग okay. देखिए हमारे एंड पे भी होगा, थोड़ा सा आपके एंड पे भी होगा। Mm-hmm. तो ये दो चीजें हैं, तभी ये Mm-hmm. चीज सही से चल पाएगी। Fine, fine. तो इसका जो हमने पेमेंट है, इसको लमसम करना पड़ेगा, कैन इट नहीं बी नहीं इन द मैम, नहीं इंस्टॉलमेंट्स नहीं आल्सो? मैम, इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, चाहे तो आप 3 भी कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है, तो वो आप अंजलि से आप बात कर ठीक लीजिएगा, है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, क्वार्टरली फाइन, पेमेंट होता है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके 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 सर, राइट। एनीथिंग ठीक है एल्स? सर, आई विल बी वेटिंग फॉर द मेल। अभी नो सर, 15 मिनट थैंक में यू आ सर। जाएगा मैम मेल। कोई दिक्कत नहीं सर, I'll go through the mail and I'll see look after all the things given, and then we'll decide. I'll talk to his papa also, what he'll say, and then we'll make the decision, and ठीक है, I'll definitely inform you now श्योर। सो beforehand. कैन वी हैव एन एक्सपेक्टेड duration or time limit as to when to get back to you or when should you get back to us? Definitely sir, I'll go through the mail, and definitely I'll talk to his father, and then I'll inform sir. मैं बताऊंगी sir कि हम लोगों को कंटिन्यू कैसे करना है, आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना, जैसे भी हुआ। ठीक है सर, राइट, ठीक है, जी सर, विल वेट फॉर थैंक इट। थैंक यू। थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, थैंक